और आज का जो ये एहतजाज है, ये स्टार्टिंग है, ये तमहीद है। इसके बाद उस वक्त तक हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक मोदी सरकार बिल को वापस नहीं करती। क्या आप तैयार हैं? इस तरह के हमारे आबाओ-अजदाद ने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने साथ कफन साथ लेकर चलते थे। क्या हम अपने साथ कफन साथ लेकर चलेंगे? अगले जुमा को आपने देखा होगा, अलविदा के दिन हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर गम और गुस्सा का इजहार किया था। लेकिन आज जब हमारे शरीयत में मुदाखलत की जा रही है, वक्त से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो यकीन माने अब हम काली पट्टी नहीं बल्कि कफन साथ लेके चलेंगे ना इंशाअल्लाह। और इसके बाद बहुत सारे मुकर्रीन हैं और इंशाअल्लाह आप लोग जमे रहे। और ये एहतजाज की शुरुआत है, ये बिगुल बजा है, सीटी बजा दी गई है। हम लोग अनकरीब एक बड़े धरने का प्रोग्राम कर रहे हैं और उस वक्त तक धरने पे बैठेंगे जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती। आप तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश की जाती है कि बैठ जाएं, कपड़े गंदे होने का फिक्र ना करें, क्योंकि आपसे कपड़े भी छीने जाएंगे, आपकी शहरियत भी छीनी जाएगी। इसलिए कपड़े गंदे होने का फिक्र ना करें, धूप और बारिश का फिक्र ना करें, कपड़े सरफ से धुल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी मस्जिदें चली गई, कब्रिस्तान चला गया, तो फिर आप दफन भी होने नहीं सकेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि बैठ जाए ताकि ये तरतीब के साथ इस प्रोग्राम को चलाया जा सके। थोड़ा सामने के हिस्से को, सामने से थोड़ा पीछे हट जाए, थोड़ा पीछे हट के, कुछ चेयर आ रही है, इंशाल्लाह आप हजरात बैठ जाएंगे। थोड़ा सा सामने की तरफ सब आ जाए और बैठ जाए, जमीनों में बैठ जाए इंशाल्लाह, ताकि मीडिया हजरात भी हमारे सामने आ जाएंगे। सब लोग थोड़ा पीछे हट के, हमारे जो वॉलंटियर हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा पीछे हट जाए। और कुछ साथियों को मैंने गुजारिश किया था कि चीयर लेडी वर्मन कॉलेज के पास गया है, हमारी बहनें भी यहाँ आ रही हैं, उन बहनों के लिए और कुछ हजरात के लिए चीयर का भी इंतजाम है। तो लिहाजा कुछ नौजवान दोस्तों से मैं कहूंगा कि वो चीयर वहां से लेडी वर्मन कॉलेज के पास से हाथों हाथ अगर ले आए तो बड़ी नवाजिश होगी, क्योंकि ये काम हम सब का है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलजुल कर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। और सिर्फ यही एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि जब भी कोई प्रोग्राम हो तो तमाम एक दूसरे का सपोर्ट करें इंशाअल्लाह रहमान। अब मैं पॉलिटिकल झंडा जो भी लेकर है, सियासी झंडा, ये चूंकि समाजी ऑर्गेनाइजेशन है और समाजी आवाज दी गई है, इसीलिए सियासी झंडा को बिल्कुल ना रखें। मैं बहुत ही मुआजरत और अदब के साथ कहता हूं कि सियासी झंडे को आप नीचे रख दें। सियासी मंच नहीं है ये समाजी लोगों ने और मुख्तलिफ एनजीओज के और मिली तंजीमों के जानिब से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इसीलिए मैं बहुत ही अदब से गुजारिश करूंगा कि कोई भी सियासी झंडों का इस्तेमाल ना करे। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले मुकर्रिर वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 निभात चार, वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 निभात चार, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের আন্দোলন, ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2025 দূর হটো, ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2025 নিভাত চার, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের আন্দোলন। अब मैं मौलाना अशरफ अली कासमी साहब से गुजारिश करूंगा कि 2-3 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें। हजरत मौलाना अशरफ अली कासमी साहब चेयर, अच्छा कुछ साथी हमारे, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि वहां चेयर रखी हुई है, आप हजरात वहां से चेयर ले आए तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप हजरात की नवाजिश होगी कि वहां से आप चेयर ले आए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? किया जा रहा है, आप देखिए ऐसा मत बोलिए, हम भी बोल सकते हैं, मेरा मुंह है। हमारे दरमियान डॉक्टर, मीडिया हजरात के सामने में जगह दीजिए। आप हजरात ये जगह छोड़ दीजिए,
क्योंकि ये पैगाम हमें पहुंचानी है ऐवानों तक। ये पता चलना चाहिए संसद में बैठे हुए उन लोगों को और उस फासिस्ट गवर्नमेंट को जो कानून की दस्तूर की धज्जियां उड़ाते हुए ये कानून जबरदस्ती हम पर थोप रहा है। इन मीडिया के जरिए उन्हें पैगाम देना है कि हम ऐसे काले कानून को नहीं मानते जो तुम दस्तूर की धज्जियां उड़ाकर जबरदस्ती हम पर थोपना चाहते हो। लिहाजा हमारे मीडिया पर्सन को सामने आने दें। आप हजरात थोड़ा सामने से हट जाए ताकि सामने में हमारे मीडिया हजरात और कुछ अलमा हजरात जो आएंगे वो सामने की तरफ रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अब मैं डॉक्टर सरफराज आदिल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो ऊपर मंच पे तशरीफ ले आए और चंद मिनट में अपने बातों को रखे। डॉक्टर सरफराज आदिल साहब, कन्वेनर, ज्वाइंट फोरम फॉर वर्क प्रोटेक्शन। इधर आ जाए डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मेरे भाइयों, वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाया गया और इसको ताकत के बल पर पास भी कर दिया गया। लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह जहन में रखनी है और ये बात बार बार बोलने की जरूरत है कि ये कानून जो सरकार बना रही है, ऐसा पहली दफा इन्होंने नहीं किया है कि वो कानून बनाते हैं और संविधान उस कानून को नल एंड वॉइड कहता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का कानून भी उसी जुमरे में आता है जहां इस मुल्क के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। और जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा तो संविधान का आर्टिकल 13B कहता है कि ऐसे कानून को संविधान नल एंड वॉइड मानती है। ये कानून संविधान के हिसाब से काला है, संविधान के हिसाब से यह कानून नल एंड वॉइड है। जब संविधान ही इसको असंवैधानिक कह रहा है तो हम मुसलमान इसको कैसे संवैधानिक मानेंगे। हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कानून पार्लियामेंट बनाया है, मानना पड़ेगा। अरे पार्लियामेंट में जब गुंडे मवाली बैठेंगे तो कानून ऐसा बनेगा जो इस मुल्क के संविधान के खिलाफ होगा। और जब कानून मुल्क के संविधान के खिलाफ बनाया जाएगा उन मवालियों के जरिए, उन गुंडों के जरिए, तो उसका देश का सिटीजन जो इस देश का सही सिटीजन होगा, जो इस देश का संविधान लविंग सिटीजन होगा, वो संविधान के जरिए दिए गए हक का इस्तेमाल भी करेगा, एहतजाज भी करेगा और उस कानून को वापस कराकर दम लेगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये लोग ऐसे नहीं सुनते, इनके चमड़े बहुत मोटे हैं। इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी लेने की आदत है, इनको खून देखना चाहते हैं। ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे और इसको वापस कराकर दम लेंगे। इसको वापस कराने के लिए संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, इसको मानने से रोकने के लिए हमें संविधान ने कहा है। हमारे मुल्क के कोर्ट और कोर्ट में बैठे हुए जजेस अच्छी तरह जानते हैं कि इस कानून को अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा ये कानून उड़ जाएगा। कानून की रोशनी में, संविधान की रोशनी में इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट भी देखती है कि अवाम का मूड क्या है, कोर्ट भी देखेंगे कि मुसलमानों का मूड क्या है। कोर्ट ने देखा कि मुसलमान खामोश पड़ा है तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया, इसलिए कि मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह हंगामा कर रहा होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों के हक में थे उसके फैसले कभी भी उनके हक में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों,
ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है। इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा और उतरकर मुस्तकिल एहतजाज करना होगा। ये वापस करेंगे इस कानून को, वो हमारे हाथ में है कि हम किस कदर एहतजाज करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये गुजारिश करता हूं कि कल जब आवाज लगाई जाएगी तो आप लाखों की तादाद में यहां नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम धर्मतल्ला मैदान भरेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे कलकत्ता को नहीं, हम दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं, लेकिन इस कानून को वापस करा कर दम लेंगे और ये हम करेंगे और अल्लाह हमारे साथ खड़ा है इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी थोड़ा सा सामने के जगह को जरा खाली कर दे। सामने की जगह को बार बार बोला जा रहा है हजरात से, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। सिर्फ मीडिया हजरात सामने रखे, कुछ खवातीन आ रही है, हमारी बहनों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, हमें उन्हें जगह देने की जरूरत है। इसलिए मीडिया हजरात सामने की तरफ रहे, बाकी हजरात के सामने के पोजीशन को खाली कर, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा बराए मेहरबानी पीछे कर दे। लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई को लंबा लड़ाई अगर लड़ना है आपको, इस बिल को अगर आपको रिवोक कराना है, अगर इस बिल को वापस कराना है तो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए एहतजाज करना पड़ेगा। अजीज दोस्तों, बार बार आपसे गुजारिश की जा रही है कि थोड़ा सा ये जगह को क्लियर कर दे। यहाँ पे जो मेहमान हजरात आएंगे, उलमाए कराम आएंगे, वो हजरात मीडिया वाले से भी गुजारिश है कि एक जगह गैदरिंग ना करे, आपको पूरा फोटो और ये लेने का मौका मिलेगा। अब मैं आगे की कार्रवाई चलाने के लिए जनाब शादाब मासूम भाई, सेक्रेटरी जमाते इस्लामी हिंद से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बात को रखे और मेहमानों को बुलाने का सिलसिला जारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप तमाम लोग जमा हुए हैं, एक बड़ी तादाद अभी रास्ते में है। आज हमें ये बताना है कि कलकत्ता इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, वेस्ट बंगाल इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है। इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा मजमा होगा। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या आप लोग इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं? हम इसके असल स्टेक होल्डर हैं। ये बिल डायरेक्टली मुसलमानों से रिलेटेड बिल है, किसी और को हक नहीं पहुंचता इस बिल के सिलसिले में कुछ काम करने का। दोस्तों और साथियों, आज ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, बड़ी तादाद आ रही है कलकत्ता के मुख्तलिफ इलाकों से। जो लोग किनारे में खड़े हैं उनसे गुजारिश की जा रही है कि मैदान में आए। लड़ाई किनारे से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई मैदान में आकर लड़ी जाती है। लड़ाई मैदान में लड़िए, किनारा खड़े होकर तमाशा मत देखिए। दोस्तों और साथियों, हमारी माएं और बहनें भी शामिल है इस प्रोग्राम में। आप उनको मौका दे बैठने के लिए। हमारी माएं और बहनें भी बड़ी तादाद में आ रही हैं, लिहाजा आप उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, उनको बैठने का मौका दीजिए। আমি আজকে এই প্রোগ্রামে বক্তৃতা রাখার জন্য আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন জলালউদ্দিন সাহেব। উনাকে অনুরোধ করব উনার বক্তৃতা রাখার জন্য। জলালউদ্দিন সাহেব ভাঙড় থেকে এসেছেন, উনি আপনাদের সামনে এই বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন। আমি জলালউদ্দিন সাহেবকে অনুরোধ করব উনার বক্তব্যের জন্য। খুব সংক্ষেপে আপনারা বক্তৃতা রাখবেন। जितने मुकर्रिर हैं सबसे गुजारिश है कि वक्त का खास ख्याल रखें। যারা বক্তৃতা রাখবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা সংক্ষেপে কথা রাখবেন। और मैं पुलिस प्रशासन से गुजारिश कर रहा हूं कि इस पूरे रास्ते को आप बंद कर दीजिए, इस पूरे रास्ते को बंद कर दीजिए। इस तरफ जो है एक तरफ पूरा बंद कर दीजिए ताकि आसानी के साथ ये प्रोग्राम हम चला सकें। जलालुद्दीन साहब আপনাদের সামনে বক্তৃতা রাখেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড দীর্ঘদিন ধরে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে ওয়াকফ বিল বাতিল করার জন্য, এবং তারা যে সমস্ত প্রস্তাব দিয়েছিল সেই প্রস্তাবগুলোকে সম্পূর্ণভাবে নেগলেক্ট করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অত্যন্ত অসৎ উপায়ে সংসদে এই বিল পাশ করিয়েছে। আপনারা একটু আগেই শুনেছেন ওয়াকফের প্রকৃত স্টেক হোল্ডার যারা, স্টেক হোল্ডারদের যে প্রস্তাব ছিল সেই প্রস্তাবকে এই সরকার তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। এফিসি যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন সেই চেয়ারম্যান তিনি বিল পেশ হওয়ার আগে পার্লামেন্টের বাইরে কয়েক সপ্তাহ আগেই বলেছেন এই বিল পাশ করবই। ফলে তিনি যে পক্ষপাতমূলক
একজন চেয়ারম্যান ছিলেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আমি আপনাদেরকে বলছি যে আমরা যারা মুসলমানরা এই ওয়াকফ বিলের ব্যাপারে আমাদেরকে আঘাত দিয়ে আমাদের কাছ থেকে আমাদের অধিকার, আমাদের দানকৃত সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি থেকে আমাদের বঞ্চিত করার অর্থই হচ্ছে আমাদের কবরস্থান, আমাদের মসজিদ, আমাদের মাদ্রাসা, আমাদের খানকা, আমাদের মাজারে যে সমস্ত সম্পত্তি দান করা হয়েছে আল্লাহর ওয়াস্তে, এর একমাত্র ব্যবহারযোগ্য শুধুমাত্র শরীয়তি পন্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। সরকার এটাকে সংরক্ষণ বা এর কল্যাণের জন্য আলাদা কোনো আইন আনতে পারে না। যদি আনতে হয় তাহলে ওয়াকফ বোর্ডের সাথে এবং তাদের স্টেক হোল্ডারদের পরামর্শ মতো সেই সংবিধান করতে হবে। তাই আমি আপনাদের বলি যে এই বিলের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বিল কেন্দ্রের সরকার প্রত্যাহার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই বিলের বিরুদ্ধে আগামী দিনে আজকে যে আন্দোলনের রূপরেখা আমরা দেখাচ্ছি, আগামী দিন তা বৃহত্তর আকার ধারণ করবে। কোটি কোটি মানুষ গোটা ভারতবর্ষের রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা আন্দোলন করবে। কেন না, নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ দেখিয়েছে সংসদ আমাদের, মুসলমানরা দেখাবে ওয়াকফ এর এই বিল প্রত্যাহার করার জন্য সড়ক আমাদের। তাই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে আপনারা যখনই ডাক দেওয়া হবে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ডাকে সাড়া দিয়ে যে যেখানে থাকবেন সময় ব্যয় করতে হবে, নাহলে আগামী দিন এক সমূহ বিপদের সম্মুখীন আপনাদের হতে হবে। এই কথা বলে সকলকে আহ্বান রেখে এবং ওয়াকফ বিল রিজেক্ট করার এই দাবি জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। सारे मुकर्रर से गुजारिश है कि बहुत ही शॉर्ट में अपनी बातों को रखें, 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें। मैं मोहतरमा उज़मा आलम साहिबा से मैं गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें। और तमाम लोगों से हमारी बहनें आ चुकी हैं, उनके लिए जगह खाली कर दें। चेयर जो कुर्सियां यहाँ लगाई गई है वो हमारे उलमाए करामा बहनों के लिए लगाई गई हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि चेयर हमारी बहनों को दें और उनका ख्याल रखें और सामने की तरफ से थोड़ा और पीछे जाए। उज़मा आलम साहबा जोरदार नारा लगाए, वक़्फ़ बिल वापिस लो, वापिस लो। काला कानून नहीं मानते, नहीं मानते। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। वक़्फ़ बिल वापिस लो, वापिस लो। काला कानून नहीं मानते, नहीं मानते। मोहतरमा उज़मा आलम साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी जितनी बहनें आई हैं इतनी भीड़ देखकर वापस नहीं चली जाएं। जहां माइक है उसके पास आप लोग आ जाए, यहाँ औरतों का इंतजाम है। आप लोग पीछे पीछे नहीं रहे, जो भी हैं आसपास मुझे फोन कर रही हैं, आप लोग सब सामने आ जाए यहाँ जहाँ पर ट्रक लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है। और बिल लोकसभा में आ चुका है और पास हो गया। इस तरीके से बिल को पास किया गया, ये हुकूमत बताना चाहती है कि उनकी तादाद ज्यादा थी, इसलिए वो हमको धमका कर, डरा कर हमारे ऊपर बिल को लागू करना चाह रही है। ये आज का एहतजाज इसलिए है कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, हम इस बिल को नहीं मानते हैं। आप जिस तरीके से बिल लाए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कहते हैं कि बिल आने से करप्शन खत्म हो जाएगा, जबकि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये जो आप अभी नया बिल लाए हैं आपने उसमें 44 चेंजेस किए हैं और आप कह रहे हैं कि ये नया बिल नहीं है, पुराने बिल को अमेंड किया गया है। तो कौन से पुराने बिल में 44 चेंजेस लाकर आप उसको अमेंड कर रहे हैं? ये बिल्कुल नया बिल है। सारी चीजों को आप बदलना चाह रहे हैं। आपकी साजिश, आपकी मंशा, आपकी नीयत बिल्कुल खराब है मुसलमानों के प्रति। मुसलमानों के खिलाफ आपकी मंशा बिल्कुल खराब है। मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले बिल में ये कहा गया था कि जो भी प्रॉपर्टी इलीगली बेचेगा उसको 2 साल की सजा होगी और नॉन बेलेबल वारंट उसके खिलाफ होगा। और अभी आप उसको उसमें अमेंड करके आप कहते हैं कि 6 साल की सजा होगी और नॉन बेलेबल वारंट, बेलेबल वारंट है वो, मतलब आप 6 महीने बाद आप उसको निकल सकते हैं।
तो इससे कैसे पता चलता है कि आपकी नियत साफ है? आप कहते हैं कि उसमें नॉन मुस्लिम को लाया जा रहा है, इक्वालिटी रहेगी, कैसी इक्वालिटी रहेगी? आपके हिंदू ट्रस्ट में मुसलमान नहीं है तो हमारे वक्त पर्टिकुलर ट्रस्ट में बोर्ड में हिंदू कैसे आ सकते हैं? सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 22 में से 12 आदमी नॉन मुस्लिम रहेंगे जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 में से 7 गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो नॉन मुस्लिम हो सकता है। तो ऐसी नाइंसाफी हमारे साथ क्यों? मैं एक बात बता दूं, जब से ये गवर्नमेंट आई है हम सीए एनआरसी को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, मुसलमानों की औरतों को मुद्दा बनाकर हम लोगों को रास्ते में लाके खड़ा करते हैं। हर वक्त हम कुछ न कुछ एहतजाज करते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी, ये जो गवर्नमेंट है हमारी बातों को नजरअंदाज कर रही है। हमने 5 करोड़ से ज्यादा मेल भेजे कि हम इस पर की मुखालिफत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी राय को आपने एक तरह से भी तवज्जो नहीं दिया। उन सब राय को आपने इताअत पर रख दिया। आपने जेपीसी कमेटी अपॉइंट की, जेपीसी कमेटी से स्टेक होल्डर्स, जेपीसी कमेटी को स्टेक होल्डर्स ने बना किया, सबने मेमोरेंडम जमा किया मुस्लिम मुखालिफत के लिए, लेकिन आपने उसको अभी नहीं संभाला। मैं एक बात बता दूं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑल इंडिया में पूरी हिंदुस्तान में तहरीक चलाएगी और हर मुसलमान इसमें इंशाअल्लाह पार्टिसिपेट करेगा। और ये बात हमेशा याद रखिए, मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन बुज़दिल नहीं हो सकता, इसलिए खड़े होकर सामने आकर लड़ेगा इंशाअल्लाह। जिस तरीके से हमारे शोहदा ने इसके आजादी के लिए लड़ा था, इसी तरह से हम भी यहाँ इंशाअल्लाह आज भी दिखा देंगे कि हिंदुस्तान के लिए हम लड़ सकते हैं। मुफ्ती समाइल साहब को मैं गुजारिश करूंगा, मुफ्ती समाइल नदवी साहब आप आए और मुख्तसर में ये बात का ख्याल रखें कि यहाँ तकरीर करने का मौका नहीं है, मुख्तसर में अपनी बातों को रखना है ताकि लोगों को समझ में आए। आपको जब भी आवाज लगाई जाएगी, आप क्या तैयार है आने के लिए? ये चाहते हैं कि ये बिल वापिस हो? आप चाहते हैं कि आपके आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कायम रहे? आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं उसी तरह से दफनाए जाए? आप चाहते हैं? अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में बिल तो पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजान मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि एनआरसी का जमाना था, एनआरसी में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा भी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा, और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। इसीलिए इसे बातिल कराने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा। हमें ये बात बतानी होगी कि हम अपने दुकानों को बंद कर देंगे, हम अपने कारखानों को बंद कर देंगे, हम बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए किसी और को जिम्मेदारी दे देंगे, लेकिन हम जब भी आवाज लगाई जाएगी हम इस काम के लिए निकलेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? ये कोई लफाजी नहीं की जा रही है। यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं इनके पास कोई कानून का खजाना नहीं है, बल्कि ये सब लोग आपके जैसे ही है। हम भी रोज खोदने वाले, रोज खाने वाले लोग हैं, लेकिन 4-5 महीने से घूम घूम कर ये पैगाम दे रहे हैं आवाम को कि ऐ अवाम, ऐ उम्मत मुसलमा, ऐ गय्यूर नौजवानों, ऐ हमारे संविधान से मोहब्बत करने वाले लोगों, जाग जाओ और बचा लो इस दस्तूर को, बचा लो इस मुल्क के गंगा जमुना तहजीब को, बचा लो, अपने हक की लड़ाई लड़ लो और बचा लो इस मुल्क को, खूबसूरत मुल्क को। अगर आपने ये काम में साथ नहीं दिया, ताउन नहीं किया, तो आप बारगाहे खुदाबंदी में मुजरिम होंगे। इसीलिए ये ना देखे कि कौन बुला रहा है, इसीलिए ये ना देखे कि कहां बुलाई जा रही है, ये ना देखे कि हमें बैठने के लिए कहा जा रहा है, ये ना देखे कि हम ऑडियंस में हैं। ये सब देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि बुलाया किस लिए जा रहा है। अजीज दोस्तों, आप तैयार है? सब जोरदार आवाज लगे, तैयार है? मुफ्ती समाइल नदवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर में अपनी बातों में
या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए वो लोग जो ईमान ले आए, अपने महाज पर डटे रहना, अल्लाह से डरते रहना ताकि तुम कामयाब हो सको। याद रखो ए मुसलमानों, हर जमाने में ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जरा साहबे किराम को याद रखो, उन्होंने इस दीन के तहफ्फुज की खातिर अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर दिया। खुदा की कसम, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है। हमारी रगों में आज भी अबू बकर उमर की हमियत दौड़ रही है, आज भी हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ता है। ए लोगों, याद रखो, हमारा अकीदा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, के तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। खुदा की कसम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम, नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम, लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा, कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है जो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। याद रखो, बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम गैरुल्लाह से डरते हो? क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे, जिस तरह हमारे सहाबा शहीद हुए, जिस तरह मुसअब बिन उमैर शहीद हुए। ये इब्तिदा है, ये इंतहा नहीं है, ये इब्तिदा है, ये तमहीदी एहतजाज है। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो आइंदा के एहतजाज में हम अपने साथ अपने कफन को लेकर आएंगे। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हम कुर्बान हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हमारी औलादें कुर्बान है। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हमारा माल कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। याद रखो, अकीदे तौहीद पर जमे रहो, किसी हुकूमत से न डरना। फिरौन को जिस तरह जवाल आया, नरेंद्र मोदी को जवाल आएगा, बीजेपी को जवाल आएगा। कोई मुसलमानों को उनके अकीदे से नहीं फेर सकता। हम कलिमे तौहीद के कायल हैं। मेरे साथ अकीदे तौहीद की तजदीद करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत कीमती बात, नारे तकबीर। वक्त बिल नहीं मानते, वक्त बिल वापिस लो, वापिस लो। भाई, पीछे के लोगों को आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज इतनी जोर से उठाए कि ऐवानों तक पहुंचे। जोर से बोले, वक्त तरमीम बिल नहीं मानते, वक्त तरमीम बिल वापिस लो, वापिस लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं अब जनाब सुरैन सिंह जी से मैं गुजारिश करूंगा, जी सुरैन सिंह से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बातें 2 मिनट में रखे। हमारे दरमियान मुफ्ती अब्दुल मोइज साहब भी तशरीफ फरमा है। वो ये तमाम भीड़ से मैं कहूंगा कि पीछे ना रहे, आगे की तरफ रहे। अब वक्त आ गया है, सामने से लड़ाई लड़ने की वक्त आ गई है। अब किसी बात की कोई रियायत नहीं करनी है, अब आर पार की और आखिरी लड़ाई लड़नी है। इसीलिए आए, सामने की तरफ आए, मैदान में उतरे, बांधे सर में कफन और निकल जाए नारे तकबीर कहते हुए। अजीज दोस्तों, सामने की तरफ आए। अब मैं सुरैन सिंह जी से कहूंगा कि 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें। आज हम लोग, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, पुलिस परभारी থেকে আমি বলছি कि স্যার প্লিজ একটু এই গাড়িটা বন্ধ করে দিন। খুব আমার এই তো সাপোর্ট করছেন, আপনাদের সহযোগিতা করছেন, আরো একটু সাপোর্ট করুন, এই লাইনটা গাড়িগুলো বন্ধ করে দিন প্লিজ। आज हम लोग
जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था, मगर ये आज क्योंकि कल इन्होंने जो अपना काम करना था वो पास करवा चुके हैं, तो आज हम लोग को जो है इसका विरोध करना होगा, चाहे इसके लिए कोर्ट जाना होगा। तो ये कानून एक ऐसा कानून है जो इन्होंने हमारे ऊपर थोपा है बड़ी साजिश के तहत। ये जो है हमें इसका विरोध करना होगा, और ये सिर्फ आप लोग पे ही बात नहीं है, ये जितनी माइनॉरिटीज है, आपके बाद हमारा भी नंबर है, क्रिश्चियन का नंबर भी है, बुद्धिस्ट का नंबर भी है। इसलिए आप ये मत सोचिए इस जंग में आप अकेले हैं, हम लोग भी आप लोग के साथ हैं, और क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, इसलिए हम लोग आपसे ये कहते हैं कि आप लोग के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोगों ने दिल्ली में जो है किसान आंदोलन किया था, उसी प्रकार हम लोग को जो है आप लोग की इस जो है दावे को मनवाने के लिए रास्तों पर उतरना होगा, और इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा आप लोग इसी तरह जो है हौसला बुलंद करके अपने मांगे मनवाइएगा। अब मैं मिलात आखिर मुफ्ती अब्दुल मोइज साहब खतीब व इमाम मिल्लत नगर मस्जिद से मैं गुजारिश करूंगा कि चंद मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें। मुफ्ती अब्दुल मोइज साहब, नहीं बैरिकेड उधर नहीं लेके जाए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने दे। हम नौजवानों से अपने साथियों से गुजारिश करते हैं कि आप कोई काम ना करें। भाई ये हमारे दोस्तों, मेरे साथियों, आप कोई काम ना करें, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा। उन्हें मैं गुजारिश कर दिया हूं, रास्तों के बंद करेंगे। आप कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें, और तमाम साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सामने की तरफ आए। जो पीछे खड़े हैं प्लीज सामने के लिए आ जाए, और कोई भी पीसफुल, हम लोग यहाँ पीसफुल एजुकेशन प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में नहीं लिएगा, कोई भी बैरिकेड वहां लेके नहीं जाए, जैसे बैरिकेड लगा हुआ है वही है, और सामने की तरफ आए, सामने की तरफ आए। मीडिया को कोऑपरेट करें, आप हजरात को बार बार कहा जा रहा है मीडिया को कोऑपरेट करें, सामने की तरफ आने दे। बैरिकेड के उस पार मीडिया रहे, नहीं प्लीज अंदर न आए, बैरिकेड के उस पार रहे, और आप हजरात से गुजारिश की जाती है मीडिया को कोऑपरेट करें। मुफ्ती अब्दुल मोइज साहब से मैं गुजारिश करूंगा चंद मिनट बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। मोहतरम हज़रात, आज हमारा और आपका जमा होना ये इस बात की गवाही और शहादत है कि हमारे अंदर आज भी इस्लामी गैरत और हमीयत बाकी है। हम आज भी अपने मुल्क को बचाने के लिए हर तरह की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम न किसी हुकूमत से डरते हैं, न हुकूमत के कवानीन से डरते हैं। हर वो काम जो हमारे मुल्क के मुखालिफ होगा, हर वो कानून जो हमारे मुल्क के दस्तूर के खिलाफ होगा, हर वो कानून जो हमारे इस्लाम और शरीयत के खिलाफ होगा, हम उस कानून को मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं। और अगर ये दुनिया के लोग, हमारी हुकूमतें ये सोचती हैं कि हम कवानीन बना करके इस्लाम और मुसलमानों को इस मुल्क से मिटा देंगे, तो उनकी भूल है। उनको मालूम होना चाहिए कि जिस जमाने के अंदर इस्लाम आया था, दुनिया ने मिल करके इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन मिटाने वाले लोग इस दुनिया से मिट गए, और जो लोग इस्लाम के मानने वाले थे वो उस जमाने के अंदर भी बाकी रहे और आज तक भी बाकी हैं। इसलिए ये मुल्क हमारा मुल्क है। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क को तरक्की देने के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क के चप्पे चप्पे के ऊपर हमारे बुजुर्गों की कब्रें मौजूद हैं। इस मुल्क के कोने कोने में हमारा खून मौजूद है। अगर कोई हुकूमत इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, अगर कोई हुकूमत मुसलमानों के मजहबी चीजों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी, तो हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मुल्क के 30 करोड़ मुसलमान रास्तों में निकल करके अपने दस्तूरी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को इस बात पर मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि ये बिल हमारे मुल्क के मुखालिफ है, इस्लाम के मुखालिफ है, मुसलमानों के मुखालिफ है, मुसलमानों की मजहबी आजादी के खिलाफ है, मुसलमानों के इस्लामी कवानीन के खिलाफ है। ये कानून मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है, इस्लामी इबादतगाहों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है।
किसी भी हाल में हमें ये कानून मंजूर नहीं है। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम माल को कुर्बान करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जान को कुर्बान करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो अपने वक्त को कुर्बान करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी हम जेल भरो तहरीकें चलाएंगे, हमें जरूरत पड़ेगी हम रास्तों में उतर करके एहतजाज करेंगे, लेकिन हम किसी भी हाल में इस बिल को और इस कानून को मानने के लिए हरगिज और हरगिज तैयार नहीं है। आप सब क्या इस बात का इकरार करते हैं कि इस बिल को वापस कराने के लिए हम हर तरह की जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? जब आपको आवाज दी जाएगी आप अपने घरों से बाहर निकल करके आएंगे, आपको बुलाया जाएगा, आप अपने कामकाज को छोड़ करके बाहर आएंगे, अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करेंगे, अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने माल और औलाद को कुर्बान करेंगे। और आप ये याद रखिए कि ये बिल असल में मकसूद वक्त की जायदादें नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो इनकी बदनीयती है वो हमारा दीन और मजहब है। ये हमको हमारे दीन और मजहब से बेगाना कर देना चाहते हैं। इसीलिए कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले कहा था, क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। जो बातें ये ज़बान से कह रहे हैं, इनके दिलों के अंदर जो बातें छुपी हुई हैं वो इससे ज्यादा कहीं खतरनाक हैं। इस बिल के जरिए से वो हमारे दीन और मजहब को बर्बाद करना चाहते हैं, इस बिल के जरिए से हमारे ईमान को छीनना चाहते हैं, इस बिल के जरिए से हमको हमारे इस्लाम से दूर कर देना चाहते हैं। असल में मकसूद बिल नहीं है, बल्कि हमसे हमारा मजहबी तशख़्ख़ुस और हमारी मजहबी आजादी छीन लेना है, हमको नमाजों से दूर कर देना मकसूद है। इसलिए हम बमादे दुहल सब मिलकर के ये कह रहे हैं कि हम इस कानून को हरगिज हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और हर वो कानून जो हमारे दस्तूर के खिलाफ होगा, हमारे मजहब के खिलाफ होगा, हम हरगिज उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इस कानून को वापस ले और मुसलमानों को परेशान न करे, इस मुल्क को बर्बाद होने से बचाए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे नौजवानों से गुजारिश की जा रही है बार बार कि आप लोग कानून को हाथ में ना लें। अगर ये लंबी लड़ाई लड़नी है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम यहाँ किसी तरह का कोई फितना फसाद करने नहीं आए हैं, बल्कि हम उस बिल को बातिल कराने के लिए लंबी लड़ाई करने के लिए जमा हुए हैं। अगर हमारे नौजवान कोई भी पुलिस से उलझता है, अगर हमारे नौजवान कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है। हम इसकी कभी भी इजाजत नहीं देंगे। हमारे नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं कि किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्शियल मामले में ना जाए। मैं कुछ वॉलंटियर हजरात से और हमारे दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जाएं और उनको देखें और इनको इधर की तरफ लाएं। किसी तरह का कोई प्रोपगंडा करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे नौजवान साथी नौजवान जो गैर गैरतमंद नौजवान है और कौम के आसाशे हैं, आप इधर आ जाए। हमारे पुलिस से उलझने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार आवाज लगाई जा रही है। अब मैं शादाब मासूम भाई, मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, भाई हम डिसिप्लिन में मूवमेंट चलाने जा रहे हैं। ये मूवमेंट सिर्फ आज खत्म नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि ये तहरीक कामयाब हो तो आप इधर आए और स्टेज की तरफ कोशिश करें। আমরা এই মঞ্চ থেকে আপনাদের হাত জোর করে বলছি, আপনারা পুলিশ প্রশাসন এবং মিডিয়ার সঙ্গে কোঅপারেশন করুন। আপনাদের যে বিনীত অনুরোধ, এই মঞ্চ থেকে আপনাদের হাত জোর করে বলছি, আপনারা পুলিশ প্রশাসন এবং মিডিয়ার সঙ্গে কোঅপারেট করুন।
हैं।